हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 सितंबर 2022 और 29 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 28 सितंबर। तो आपका मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बीमारी को रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बतुकम्बा पुष्प उत्सव मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में बतुकम्बा पुष्प उत्सव मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तो आपका तेलंगाना में बतुकम्बा पुष्प उत्सव मनाया गया है। यह आपका 9 दिनों का उत्सव होता है। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के राज्यपाल आपका डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री आपका के चंद्रशेखर राव हैं। ध्यान देंगे, तेलंगाना में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है। उसके बाद तेलंगाना सरकार ने टी हब सुविधा खोली है। उसके बाद भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा। उसके बाद तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। उसके बाद भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में SCO सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हाल ही में SCO सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अस्ताना। तो आपका कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में SCO सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक आयोजित की गई है। अब SCO, तो SCO अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO का स्थापना कब होता है? SCO का स्थापना 2001 में होता है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो SCO का प्रेजेंट प्रेसिडेंट आपका जांग मीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुइस फ्लेचर का निधन हुआ है, वे कौन थी? हाल ही में लुइस फ्लेचर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अभिनेत्री। तो आपका लुइस फ्लेचर आपका ऑस्कर विजेता अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भगत सिंह। तो आपका भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका योगी आदित्यनाथ हैं। ध्यान देंगे, वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है। उसके बाद फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उसके बाद भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को पहली SCO पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। ध्यान देंगे,
सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। फल उत्पादन में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है। मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है और चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है? हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। तो आपका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेडागास्कर। तो आपका बंडारू विल्सन बाबू मेडागास्कर में भारत के राजदूत होंगे। अब मेडागास्कर, तो मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो मेडागास्कर की राजधानी आपका अनंत नारीबू है। मेडागास्कर के राष्ट्रपति कौन है? मेडागास्कर के राष्ट्रपति आपका एंड्री रजुएलेना है। उसके बाद मेडागास्कर की करेंसी क्या है? तो मेडागास्कर की करेंसी आपका मालागासी अरियरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फ्लाईबिग उड़ान का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फ्लाईबिग उड़ान का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। तो आपका मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, इन्होंने फ्लाईबिग उड़ान का उद्घाटन किया है। अब मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री आपका एन बीरेन सिंह हैं। ध्यान देंगे, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। उसके बाद खोंगजुम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। उसके बाद इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। उसके बाद लाई हरवा त्यौहार संगई महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में बीपीसीएल ने किस देश की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया है? हाल ही में बीपीसीएल ने किस देश की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्राजील। तो आपका बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने आपका पेट्रोब्रास, यह ब्राजील की कंपनी है, इसके साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है बीपीसीएल। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीपीसीएल का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट एमडी कौन है? तो बीपीसीएल के प्रेजेंट एमडी आपका अरुण कुमार सिंह हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्री ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गिरिराज सिंह। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने जलदूत ऐप को लॉन्च किया है। जलदूत ऐप का मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर का पता लगाना है, जो ग्रामीण क्षेत्र के भूजल स्तर का सही डेटा एकत्र करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रण करने की मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रण करने की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रण करने की मंजूरी दे दी है। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपका एम के स्टेलिन है। ध्यान देंगे, तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। उसके बाद स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। उसके बाद तमिलनाडु को अगस्त्यमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने नंज रायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा शख्स एडवर्ड स्नोडेन को अपना नागरिकता प्रदान की है? हाल ही में किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा शख्स एडवर्ड स्नोडेन को अपना नागरिकता प्रदान की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रूस। तो आपका एडवर्ड स्नोडेन ये आपके पूर्व अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी का आपका कॉन्ट्रैक्टर थे। इन्हें रूस ने अपनी नागरिकता प्रदान की है। अब रूस, तो रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस की करेंसी क्या है? तो रूस की करेंसी आपका रशियन रूबल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपका किस शहर में HAL अर्थात हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। इसका उपयोग इसरो द्वारा अपने उपग्रह प्रक्षेपण कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है? हाल ही में निम्न में से कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जियोर्जिया मेलोनी। तो आपका जियोर्जिया मेलेनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। अब इटली, तो इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी रोम है। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो इटली के प्रधानमंत्री बनेगी आपका जियोर्जिया मेलोनी। इटली की करेंसी क्या है? इटली की करेंसी यूरो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? तो यह कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल को लॉन्च करेगी। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपका आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।